सुकमा से है, जहां नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुकमा में 22 माओवादियों का आत्मसमर्पण देखने को मिला। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर संगठन छोड़ा। लगातार ऑपरेशन से कमजोर हुआ माओवादी नेटवर्क और नए सुरक्षा कैंपों से ये प्रशासन की पकड़ बड़ी है। तो ऐसे में सड़क और विकास कार्यों से बदले हालात। डीआरजी सुकमा और जिला बल की अहम भूमिका देखने को मिली है। खुफिया एजेंसी तो शाखा की कोशिश से बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें कि 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खुफिया एजेंसी। उन्मूलन अभियान के तहत ये बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। 22 माओवादियों का आत्मसमर्पण। तो तस्वीरें सुकमा की हैं। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर संगठन छोड़ा है, तो लगातार ऑपरेशन से कमजोर हुआ माओवादी नेटवर्क। उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 21 पुरुष एवं 1 महिला नक्सली सम्मिलित हैं। ये मुख्य रूप से पेद्दा, बुड़कल, आरपीसी, वेडमा आरपीसी, मोगपल्ली, गुंडेगास, गुंडा इन क्षेत्रों में सक्रिय थे। जिला सुकमा पुलिस और अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के द्वारा लगातार संचालित किए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान और सुदूर अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की जो स्थापित किए जा रहे हैं, और साथ में हमारी जो पूना मार्ग आत्मसमर्पण पुनर्वास की नीति है, उससे प्रभावित होकर इन क्षेत्रों से ये समर्पण हुए हैं। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा यादव जुड़ चुके हैं। शिवा, बात की जाए तो नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 22 माओवादियों का आत्मसमर्पण देखने को मिला है। कितनी बड़ी सफलता? जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार फोर्स अंदरूनी क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन व सर्चिंग कर रही है और लगातार उन क्षेत्रों में कैंप खोले जा रहे हैं जहां कभी नक्सलियों का दबदबा हुआ करता था। कहीं न कहीं नक्सली अब दबाव में है और लगातार वह आत्मसमर्पण करते नजर आ रहे हैं। साथ ही बता दूं कि फोर्स की लगातार कार्रवाई से कई नक्सली गिरफ्तार हो रहे हैं। वहीं कई मुठभेड़ों में बड़े बड़े नक्सली कमांडर भी मारे जा रहे हैं, जिसका असर देखने को मिल रहा है। सुकमा जिले के उन क्षेत्रों से भी अब नक्सली आत्मसमर्पण करने आ रहे हैं जहां पहले फोर्स को जाना मुश्किल हुआ करता था, और कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जी, बात की जाए शिवा, तो ये पुनर्वास की बड़ी नीति का यहाँ पर असर देखने को मिला है, जहां पर नक्सली नेटवर्क जो है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने यह तय किया हुआ है कि 31 मार्च तक नक्सल मुक्त बस्तर बनाना, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना, जिसके तहत लगातार फोर्स काम कर रही है। साथ ही साथ यह संदेश भी दे रही है कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। यदि वो आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ में या कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए लगातार जो कार्य किए जा रहे हैं उससे यह सफलता मिलती दिख रही है। जी, ठीक है शिवा यादव, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो 22 माओवादियों का आत्मसमर्पण देखने को मिला है। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर संगठन को छोड़ा है, तो लगातार ऑपरेशन से कमजोर हुआ माओवादी नेटवर्क। नए सुरक्षा कैंपों से प्रशासन की पकड़ बढ़ी है, जिसके चलते 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो सुकमा में 22 माओवादियों का आत्मसमर्पण देखने को मिला है। ये तस्वीरें सुकमा से हैं, जहां पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर संगठन को छोड़ा है। लगातार ऑपरेशन से कमजोर हुआ माओवादी संगठन, तो नए सुरक्षा कैंपों से ये पकड़ बढ़ी है। तो अभियान के तहत ये बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। लगातार ऑपरेशन से माओवादी नेटवर्क कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है।